बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 9 अगस्त लाहौर से नाज़रीन हसास अदारे ने, पाकिस्तान के अहम अदारे ने अफगान सफ़ीर की बेटी का भांडा फोड़ दिया। उसके अगवा की साजिश अफगानिस्तान में तैयार की और उस प्रोपेगेंडे को हवा भारत ने दी। हसास अदारे ने तमाम एविडेंस अफगानिस्तान के हवाले कर दी और उन्हें ऑफर की कि आप इस किस्म में जो मदद चाहते हैं चाहे, जिसके बाद भारत का दुनिया भर में चेहरा बेनकाब हो गया। उसके बाद आज पाकिस्तान के वजीर खारजा ने बेबाक सफारतकारी करते हुए अफगानिस्तान के लोगों को, अशरफ गनी हुकूमत को एहसार फरामोश करार देके कर दिया कि अशरफ गनी अपनी नाकामियों की दास्तान का जिम्मेदार पाकिस्तान को ना ठहराए। सूबाई वजीर खारजा ने कहा कि अमेरिका और भारत की नाकामियां जो 20 साल मुसलसल ताकत से जेर नहीं कर सके, आज इसका पाकिस्तान को जिम्मे ठहराना ना सिर्फ नामुनासिब है बल्कि हक़ाइक़ के बरअक्स है। उन्होंने ये भी कहा कि सलामती कौंसिल के में अफगान नुमाइंदे ने में झूठ और बेबुनियाद बातें की, जिसको खुद अमेरिका अब दहशतगर्द करार दे रहा है। अशरफ गनी ने, अगर पाकिस्तान के वजीर खारजा ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा, अगर अशरफ गनी ने अपनी नाकामियों का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराने का शुरू किया तो मजबूरन ऐसे हक़ाइक़ सामने लाएंगे जिससे भारत अफगानिस्तान की साजिश और दहशतगर्दी का गठजोड़ दुनिया के सामने एविडेंस के साथ लाएंगे। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर किसी को भी दूसरे मुल्क को इजाज़त नहीं देगा और अशरफ गनी को वार्निंग दी कि वो आइंदा अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ करने से बाज रहे, वरना मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के अहम अदारे की तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि अफगानिस्तान सफ़ीर की बेटी का ड्रामे की हिकमत अमली और प्लानिंग एविडेंस के साथ अफगानिस्तान में तैयार की गई, क्योंकि उसकी बेटी जर्मनी में सालम लेना चाहती थी और इसका ड्रामा काबुल के एक घर में बनाया गया और इनकी कोऑर्डिनेशन उस वक़्त जर्मन सफ़ीर की, भारत के अजीत डोवल और दूसरे लोगों से राब्ते के एविडेंस टेलीफोन रिकॉर्डिंग सामने आ गई। ये भी कहा जा रहा है, हसास अदारे ने ब्रीफिंग देते हुए वाज़ेह कहा कि ड्रामे की साजिश का ड्रामा अफगानिस्तान में बनाया गया और भारतीय मीडिया ने इसको हक़ाइक़ के बरक्स उछाला, जबकि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अशरफ गनी और अफगान इंटेलिजेंस से राब्ता करके कहा कि आपको जो जो सबूत चाहिए, बच्ची जहां गई थी, जिसके साथ मिली थी, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसकी वीडियो, उसके सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग तमाम अफ़गानिस्तान के हवाले की गई और साबित किया गया उसे किसी ने अगवा नहीं किया गया था। ये महज ड्रामा था जिस पर पाकिस्तान हुकूमत ने अफ़गानिस्तान को ऑफ़र की कि अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन से कोई शख्स भी अफ़गानिस्तान के अमन के लिए गलत काम कर रहा है तो हम उनके साथ हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है, लेकिन अफ़गानिस्तान भी अपनी ज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी से रोके, अगर उसने ना रोका तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नाज़रीन, हसास अदारे की इस ब्रीफिंग के बाद भारत के लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला कि भारत ने अफ़गानिस्तान और अशरफ गनी से मिलकर जो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए दिया था, उसके पीछे पसे पर्दा जर्मनी में सालम लेने की साजिश निकली, जिसे अब दुनिया भर में बता दिया गया कि भारत का असल चेहरा ये है कि वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक झूठी कोशिशें कर रहा है। नाज़रीन, इस मौके पर एस्टेब्लिशमेंट ने कहा दासू हमला और दीगर दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए मुलव्वस पाया गया है। इस मौके पर ऑडियो रिकॉर्डिंग की गुफ्तगू, तमाम तर सबूत और शवाहिद भारत, अमेरिका और यूएनओ को दे दिए गए हैं, जिस पर सलामती कौंसिल के इजलास में भी
ये इजहार किया गया था कि भारत इस रीजन के लिए ख़तरा बनता जा रहा है और दूसरे ममालिक में दहशत गर्दी कराने के लिए अपनी ज़मीन और अफ़गानिस्तान में अशरफ गनी के साथ मिल के दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दे रहा है। अगर भारत बाज ना आया और अफ़गानिस्तान का अशरफ गनी, जिसके 30 लाख अफ़गानी हमने अपने सीने से लगा के रखे, अशरफ गनी की एहसान फरामोशी पर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाए गए को उन्होंने मुस्तरद कहा और उन्होंने कहा कि अशरफ गनी के इल्ज़ाम झूठ, बेबुनियाद और भारतीय साजिश का एक पेश खैमा है। नाज़रीन, इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने ख़ुसूसन आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 6 अगस्त को अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ सिक्योरिटी कौंसिल में ब्रीफिंग हुई और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग में भारत बतौर कौंसिल में ब्रीफ दी। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ ब्रीफिंग में भारत में बतौर सिक्योरिटी कौंसिल सदर राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की शिरकत को यकीनी नहीं बनाया, क्योंकि अगर पाकिस्तान वहाँ एविडेंस पेश करता तो भारत, चीन और दीगर ममालिक के लिए, भारत के लिए शर्मिंदगी होनी थी और इसलिए कबूल नहीं किया। भारत को सलामती कौंसिल की सदर की हैसियत से दरख्वास्त पर ऐसा रवैया इंटरनेशनल बैन अल-अक़वामी क़वानीन की वायलेशन है और ये इंसानी हकूक़ की लावर्दी भी है। वज़ीर ख़ारजा ने वादिया तौर पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गान सूरत हाल पर पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बदकिस्मती है कि दूसरों की नाकामी का, उन्होंने अमेरिका और भारत की तरफ का नाकामी का मलबा पाकिस्तान पर डाला जा रहा है। हम बार बार कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में हमारा कोई पसंदीदा फरीक नहीं, हम किसी भी एक शख्स के साथ नहीं है। पाकिस्तान समझता है कि इल्ज़ाम तराशी की बजाय पायदार अमन के लिए आगे बढ़ा जाए, जिसकी पाकिस्तान ने बारहा अशरफ गनी को दावत दी और भारत को भी दावत दी कि बराबरी की सतह पर अमन के लिए आगे जाया जाए। इल्ज़ामात से अब दुनिया भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है और महज इल्ज़ामात भारत को इंटरनेशनल मीडिया भी मुख्तलिफ अखबारात में उजागर कर चुका है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल का फ़ैसला अफ़गानियों की मर्ज़ी के मुताबिक होगा और किसी भी दूसरे मुल्क को उसमें इंटरफेरेंस करने की इजाज़त नहीं देगी। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में किसी एक फ़रीक के लिए हमदर्दी नहीं रखता, ताहम उनकी कौम की मर्ज़ी से बनने वाली हुकूमत की हमायत करेगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में अफ़गान रहनुमाओं को माइनस तालिबान कॉन्फ्रेंस की दावत दी। इस कॉन्फ्रेंस में को अशरफ गनी ने दरख्वास्त पर मुलतवी किया गया और ये हमारी बेलौस दावत थी कि तमाम स्टेक होल्डर को बुला के इलाके में अमन के लिए पेशकदमी की जाए। उन्होंने कहा कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को इस्लामाबाद के दौरे की दावत दी ताकि वो अगर कोई मसाइल हैं तो इन पर बात की जाए और इसका मुनासिब हल किया जाए। नाकामी की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डाली गई, जिसका पाकिस्तान के साथ कोई वास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमन के लिए पहले भी आगे कदम बढ़ाता रहा और आइंदा भी बढ़ाता रहेगा, ताहम पाकिस्तान को किसी साजिश का हिस्सा बनाने वाले नाकाम रहेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में फाइनेंशियल टाइम की एक खबर में बताया गया है कि चीन ने अरबपति लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पैसे हराम का रिकवर करके 87 अरब और डॉलर कौमी खजाने में जमा कराए, लेकिन पाकिस्तान में खरबों रुपए खाने वाले अदालती हमले बहानों से बच जाते हैं और पाकिस्तान में अली बाबा 40 चोर जैसे लोग पाकिस्तान का खरबों रुपया बैरून मुल्क ले गए हैं, जो उनको पनाह देते हैं और पाकिस्तान इनके खिलाफ बैरूनी मुल्क ताकतों से और सफारती सतह पर अपने मुल्ज़मान को वापस लाने की कोशिशें कर रहा है। और जो पाकिस्तान से पैसे लेकर गए हैं उनके केस के लिए अनकरीब वज़ीर आज़म इमरान खां बरतानिया का दौरा करेंगे और वहाँ के वज़ीर आज़म से कई मामला तय करेंगे। उन्होंने कहा कि मादी में पाकिस्तान के माल पैसे को लूट कर बैरून मुल्क खजाना बनाने वाले पाकिस्तान के हमदर्द लीडरशिप नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने दौर में IPP, चीनी माफिया, गंदम माफिया किसी को भी नहीं छोड़ा और वज़ीर आज़म ने वादा कर दिया है कि आने वाले 2 सालों में अब लुटेरों को उल्टा लटकाना होगा और मुझे आइन और कवानीन में तरमीम भी करना पड़ी तो करेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ बदकिस्मती है, एक तरफ भारत, अमेरिका और अफ़गानिस्तान अशरफ गनी कठपुतली पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, दूसरी तरफ अंदरून पाकिस्तान भी कुछ बैरूनी साजिशों का आलाकार बन रहा है। कहा जा रहा है कि मुहर्रम हराम का आज चांद नज़र आ गया है, जिसमें भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए अहम तरीन शख्सियात को
टारगेट करने के लिए दहशत गर्दों को पाकिस्तान भिजवाने के इंतजाम कर लिए हैं, जिसे पाकिस्तान के इंटेलिजेंस अदारों ने सुराग लगा लिया है। वतन अजीज़ में दुश्मन अंदर और बाहर दोनों मुहाजों पर मुतरक हो चुका है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए इधर अपना मवाद भिजवा चुका है। इस सिलसिले में इतलात आ रही हैं कि आने वाले दिनों में मुल्क भर में हंगामे और जलसे जुलूस किए जाएंगे और जिसके लिए बैरूनी फंडिंग भी आ रही है। शायद मुस्लिम लीग नून के बाद रहनुमा ने कहा अगर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया तो वो एहतजाज करेंगे और सड़कों पर आएंगे। एक तरफ अफगानिस्तान, दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के झूठे इल्ज़ामता से, तीसरी तरफ पाकिस्तान अदम इस्तेकाम और मौलाना फजल रहमान भी पर उड़ा रहे हैं। एक तरफ कबायली इलाके का अमन तबाह करने के लिए अफगानिस्तान इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग भी हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है दहशत गर्दों की निगरानी के लिए पाक फौज ने अहम तरीन अदारों को जिम्मेदारी सौंप दी है और पिछले दिनों में 10 ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए जिन्होंने अहम शख्सियात और अहम इमारतों को टारगेट बनाना था और पाकिस्तान ने मुहर्रमुल हराम में इंतजाम को फूल प्रूफ करने के लिए जुलजना के रास्तों की सख्त निगरानी के अहकाम जारी किए हैं और जिस रास्ते से जुलजना होगा उस इलाके के इर्द गिर्द मार्च किया जाएगा और उसकी जांच पड़ताल की जाएगी और मशकूक शख्स को गिरफ्तार करके गिरफ्तार सजाएं दी जाएगी। फिरका वाराना हंगामा राई के लिए भी कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान में फंडिंग कर रहा है कि ताकि मुसलमान को लड़ाई हो। एक तरफ अफ़गानिस्तान के में बारूदी जंग, अफ़गानिस्तान की हवा में भी कहा जाता है कि बारूद की बू आ रही है। दूसरी तरफ अशरफ गनी कठपुतली भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाह रहा है, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हमें माजी की तरह हम पर इल्ज़ामत लगाने वाले बाद आ जाए। हमने हक़ाइक़ समेत अशरफ गनी अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा समेत दासू हमले और चीनी डेलीगेशन पर हमले करने वालों के तमाम सबूत बैनुल-अक़वामी ताकतों को दे दिए और वो हमें यकीन है कि वो अशरफ गनी के ख़िलाफ़ आइंदा सख्त तरीन कार्रवाई करेंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआगो रहें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी साजिशों से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।